हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 22। खुराना मेंशन। सुबह का वक्त। वाड़ी नहाकर वॉशरूम से बाहर आती है। उसने एक बेबी पिंक कलर का प्लाजो सूट पहना था। चेहरे पर एक बहुत ही प्यारा ग्लो था। वाड़ी एक नज़र बेड पर सोए देव को देखती है और फिर घड़ी को देख देव के पास जाके अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, ये देखो, सुबह के 7 बज रहे हैं और ये लंबी तान कर सो रहे हैं। फिर वो देव को जगाते हुए कहती है, देव उठिए, सुबह के 7 बज रहे हैं। इतनी खूबसूरत सुबह है, उठिए। देव नींद में ही वाड़ी को खींचकर अपनी बाहों में जकड़कर मदहोशी भरी आवाज में कहता है, बीबी, मेरी जिंदगी की खूबसूरत सुबह सिर्फ तुमसे होती है। वाड़ी देव से दूर होते हुए उसके कंधे पर मार करके कहती है, एक तो आपने मुझे रात में ठीक से सोने नहीं दिया और अब फिर से शुरू हो गई। और आप क्या भूल रहे हैं कि आपकी एक ज़रूरी मीटिंग है 8 बजे। कुणाल के कॉल आ रहे हैं, उससे बात कर लीजिए। बहुत परेशान हो रहा था। देव मीटिंग की बात से बेड से उठते हुए घमंड से कहता है, बीबी, तुम शायद भूल रही हो कि मैं देव खुराना हूँ। मैं टाइम पे नहीं भी पहुँचता, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मुझसे कोई भी सवाल कर ले। वाड़ी हंसते हुए देव को पकड़कर कहती है, जी जहाँपना, पर टाइम से पहुँचना इंसान को ज़रूरी होता है, वरना आपके एम्प्लॉय क्या कहेंगे कि हमारे बॉस को ही टाइम की कदर नहीं, तो हम क्यों करें। देव वाड़ी को प्यार से देखते हुए उसके बालों को कान के पीछे करके कहता है, मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकता बीबी। वाड़ी हंसते हुए देव को देख धक्का देकर कहती है, अच्छा अब जाइए, फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। देव वाड़ी को अपने करीब कर सीरियस एक्सप्रेशन से कहता है, बीबी, तुम किचन में नहीं जाओगी, तुम कोई काम भी नहीं करोगी और ये मेरा ऑर्डर है, समझी। वाड़ी एक गहरी सांस लेकर कहती है, अच्छा ठीक है, पर सीमा को बता तो दूं कि क्या बनाना है। देव फिर वाड़ी को छोड़ उसके होठों पर किस करके कहता है, अब जाओ बीबी। वाड़ी शर्मा की जल्दी से नीचे की तरफ चली जाती है। वाड़ी सीमा को पोहा और आलू के पराठे बनाने को बोलती है और देव के लिए वेजिटेबल सैंडविच और जूस रेडी करने को बोल सीमा से बातें करते हुए कहती है, वैसे सीमा दी, मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, मैं क्या करूं। सीमा हंसते हुए कहती है, ऐसा होता है वाड़ी, कुछ महीने तक उल्टियाँ होंगी, फिर जब बच्चा बड़ा होने लगेगा तब कम होती चली जाएंगी। वाड़ी मुस्कुराकर बाहर आती है, जहां अनिकेत नींद में डाइनिंग टेबल पर सर रखकर सो रहा था। वाड़ी जाके अनिकेत के पास बैठ करके बोलती है, अरे अनिकेत भैया, आप यहाँ ऐसे क्यों सो रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई क्या। अनिकेत अपना सर उठाकर वाड़ी को देख मासूमियत से कहता है, भाभी, मुझे भैया से अपने कॉलेज की बात करनी है, वरना वो मुझे फिर फॉरेन भेज देंगे और मैं अभी जाना नहीं चाहता। आखिर अभी मैं सिर्फ 22 साल का ही हूँ और मेडिकल की डिग्री का सिर्फ 1 साल का ही कोर्स रह गया है। उसके बाद किसी अच्छे से हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करूँगा। वाड़ी भी अपने गालों पर हाथ रखकर क्यूट एक्सप्रेशन से कहती है, तो आप इतनी जल्दी क्यों जाग गए, ये बात तो आप शाम को भी कर सकते थे। अनिकेत अपना सर खुजलाकर कहता है, हाँ भाभी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अनिकेत और वाड़ी बात कर ही रहे थे कि तभी देव अपने ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में आगे चेयर पर बैठता हुआ अनिकेत को देख सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहता है, तुम आज इतनी जल्दी कैसे जग गए। अनिकेत देव को देख सीधा बैठते हुए कहता है, भाई, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। देव अपने फ़ोन में मेल चेक करते हुए बस हाँ कहता है। अनिकेत वाड़ी को बेचारा समूह बना के देखता है। वाड़ी जो सीमा के साथ नाश्ता सर्व कर रही थी, वो अनिकेत को देख
बेस्ट ऑफ लक का इशारा करती है। अनिकेत देव को देख एक सांस में कहता है, भाई आप कोई कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दीजिए। मैं अपना मेडिकल का आखिरी साल यहीं से कंप्लीट करूँगा और फिर किसी अच्छे से हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करूँगा। ये बोल वो अपनी आंखें बंद कर सीधा बैठ जाता है। देव एक नज़र अनिकेत को देखता है और फिर वाड़ी को देखता है, जो उसे क्यूट क्यूट फेस बनाकर हाँ करने को कह रही थी। देव उन दोनों को देख अपना सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, आज ही करवाता हूँ। और ये बोल वो नाश्ता करने लगता है और अनिकेत और वाड़ी खुश होते हुए दूर से हाई फाई करते हैं। दूसरी तरफ बजाज मेंशन। सनाया सोफे पर उल्टा लेटकर किसी से फ़ोन पे बात करते हुए कहती है, काम कब तक होगा। दूसरी तरफ से एक गंदी सी हंसी के साथ कोई कहता है, मैडम काम जल्दी ही हो जाएगा, आप बस पैसे रेडी रखना। ये बोल वो आदमी फ़ोन काट देता है। सनाया अपनी आंखों में नफरत लिए कहती है, तुम्हें तो मरना होगा वाड़ी, मेरे देव से दूर होना होगा। फिर देव आएगा मेरे करीब और मेरे अंदर जो आग लगी है मैं उसे बुझा पाऊंगी। सनाया ये सोचती ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जिस पे रिवान नाम शो हो रहा था। सनाया मुंह बना के फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से रिवान कहता है, वाड़ी को हटाने का रास्ता मिला है, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बोल वो फ़ोन काट देता है। सनाया फ़ोन को कुछ पल घूरती है, फिर सोफे से उठ बाहर निकल जाती है और रिवान की कार में बैठते हुए कहती है, बोलो क्या प्लान है। रिवान सनाया को घूरने लगता है, जिसने अभी सिर्फ एक क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहने थे और बालों को खुला रखा था। चेहरे पर एक खूबसूरत सा मेकअप किया था। रिवान अपनी आंखों को सनाया के जिस्म पर टिकाए हुए कहता है, प्लान के बदले तुम चाहिए। सनाया रिवान को घूरते हुए कहती है, मैं देव से प्यार करती हूँ। रिवान हंसते हुए कहता है, तो करो उससे प्यार, मैंने कब मना किया। मुझे तो बस अपनी प्यास बुझानी है और मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर देव से अपनी प्यास बुझाने की आग लगी है। प्यार तो बस एक नाम दे रही हो अपनी असली हरकत को छुपाने के लिए। ये बोल वो गाड़ी को स्टार्ट कर एक सुनसान जगह ला के रोक देता है। सनाया रिवान से कुछ पूछती उससे पहले ही रिवान तेजी से सनाया को पकड़ अपनी गोद में बिठाते हुए उसके गले और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। सनाया पहले छूटने की बहुत कोशिश करती है, पर फिर वो भी धीरे धीरे रिवान का साथ देने लगती है। उसकी सांसें और आवाज़ तेज होती जा रही थी। आह, डोंट स्टॉप, फास्ट, आह। रिवान सीट को पूरा डाउन करके सनाया के सारे कपड़े निकाल देता है और उसके उभारों को शक करने लगता है। फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी के नीचे हिस्से पर अपने होठ फिराने लगता है। सनाया आहें भरते हुए रिवान के बालों को पकड़ लेती है। रिवान भी सनाया के ऊपर आकर उसमें जैसे ही समाता है, सनाया की आहें बढ़ती चली जाती है। आह, फास्ट रिवान। रिवान सनाया को 3 घंटे के बाद खुद से अलग करता है और उसे देखते हुए कहता है, मैंने तो तुम्हें कच्चा खिलाड़ी समझा था, पर तुमने तो पता नहीं कितने खेल खेल रखे हैं मिस बजाज। सनाया अपने कपड़े पहनते हुए रिवान को घूरते हुए कहती है, स्टॉप। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें अपने आप को सौंपा है वो काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, समझे। रिवान भी हाँ करके कार को एक मॉल के बाहर रोक देता है। सनाया कन्फ्यूजन से रिवान को देखकर कहती है, तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी। रिवान सनाया को देख अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करते हुए कहता है, यहाँ पर वाड़ी आई है, मुझे मेरे आदमी ने बताया है और मैंने आज तक वाड़ी को नहीं देखा, इसीलिए आज सिर्फ उसे देखने आया हूँ। सनाया कहती है, वाह, जिसे मारने वाले हो
उसका चेहरा भी नहीं देखा। मीडिया में उसकी फोटोज आई थी, तब तो देख लेते। रिवान सनाया को बिना देखते हुए बोलता है। हाँ, पर जब तक मैं देखता, देव ने वाड़ी की फोटोज को मीडिया से हटवा दिया था। सनाया आगे कुछ कहती, तभी रिवान का आदमी फोन पर उसे वाड़ी को दिखाते हुए कहता है, बॉस, मेरे आगे जो पिंक कलर के सूट में लड़की है वही है वाड़ी खुराना। रिवान की नज़र जैसे ही वाड़ी पर जाती है, वो तो बस आंखें खोले वाड़ी को देखते रह जाता है। दोस्तों, क्या होगा आगे? रिवान की नज़र पड़ चुकी है वाड़ी पर। अब क्या दूर कर देगा वो वाड़ी और देव को, या देव बचा लेगा अपना और वाड़ी का रिश्ता? कैसे होगी इनकी आगे की कहानी? जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।